हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS, जो कि फ्रेंड्स MHRD NATS द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसमें फ्रेंड्स आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं 2021 में, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जैसे आप जानते होंगे अप्रेंटिसशिप की कई वैकेंसीज नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म इनवाइट किए जाते हैं, उनमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाता है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ मिलता है? तो MHRD NATS की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप इस पोर्टल पर MHRD NATS पर जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप ITI होल्डर हैं या फिर कोई और अदर डिग्री होल्डर हैं, आप 10th या 12th आप होल्डर हैं, तो आप फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं apprenticeshipindia.org पर। तो ओनली डिग्री होल्डर का मतलब यहाँ पर है इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स और साथ में डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे फ्रेंड्स जब भी आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करें तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई होने में थोड़ा समय लग जाता है। कभी कभार 2 से 3 दिन में हो जाता है, कई बार मिनिमम 1 हफ्ता आपका लगता है वेरीफाई होने के लिए। इसलिए अपना जो भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का 2021 के लिए वो आप कंप्लीट करके रखें। और जो आपको ये यूजर गाइड है वो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहां पर जो ये पोर्टल है इसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलता है यहां पर लॉगिन का और एनरोल का। तो लॉगिन आप तब करते हैं अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है उस कंडीशन में आप सबसे पहले एनरोल करेंगे। एनरोल करने के लिए आपको एनरोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। तो आप एज ए स्टूडेंट इसमें आवेदन करते हैं तो आप एज ए स्टूडेंट इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने जो है नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के आप निवासी हैं, वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है आई हैव कंप्लीटेड एंड आई एम डूइंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं या कर रहे हैं, अभी आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, तो अभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिए। अगर आपका डिग्री कंप्लीटेड है तो आप यहां पर आई हैव कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे। अगर आप आई एम डूइंग पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर नॉट एलिजिबल शो करेगा, इसलिए आपको यहां पर आई हैव कंप्लीटेड पर क्लिक करना होगा। अब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री इंजीनियरिंग में है या टेक्नोलॉजी में है या फार्मा में है, HMCT में है, आर्कियोलॉजी में है, लाइब्रेरी साइंस में है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। या फिर डिप्लोमा है आपके पास इंजीनियरिंग में, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इंजीनियरिंग से करें या डिप्लोमा से करें, प्रोसेस सेम रहेगी और आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है? तो 18, 19 और 20। यहां पर फ्रेंड्स 3 ईयर के कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ईयर है, जब भी आपने इसको पास आउट किया है, वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने रेगुलर किया है, पार्ट टाइम किया है, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस कोई ट्रेनिंग की है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप यस या नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, अब यहां पर यस या नो करने के बाद अगर आपको यहां पर शो करता है कि आप एलिजिबल नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर ये शो करता है कि आप जो है एलिजिबल है तो उस कंडीशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स जो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं फॉर्म फिल करते वक्त, जिसमें आपका आधार कार्ड, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका आधार या फिर जो आपका बैंक अकाउंट है जो कि आपका जो है एक साथ होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड और बैंक आपका एक साथ सीडेड होना चाहिए, आपकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा बैंक की पासबुक। तो ये आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और आपको ये मैंडेटरी है। और इसके बाद आप आई हैव अबाउट डाटा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी मेल आईडी। तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपकी मेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी, अब आपको मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद उस पर भी OTP डालनी है और वो OTP जाने के बाद आप उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका जो नाम है वो एंटर करना होगा और उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ से जनरेट करना होगा।
पासवर्ड में फ्रेंड्स आप एक कैपिटल लेटर और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप यहाँ पर जरूर रखें और उसके अकॉर्डिंग ही पासवर्ड क्रिएट करें। तो आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड बताया गया है, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आप इस पासवर्ड में जरूर रखें और तभी ये पासवर्ड आपका बनेगा। सैंपल के तौर पर आपको देखिए पासवर्ड दिया भी गया है, तो इस तरह से पासवर्ड आप एक जनरेट करेंगे। सैंपल के तौर पर दिया है, ऐसे ही आपको पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है और इसके बाद इस पासवर्ड को कंफर्म भी आपको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपने अपनी डिटेल्स यहां पर फिल कर दी होंगी तो। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर लॉगिन कर जाएंगे और आपका जो स्टेटस है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, जो कि आपको यहां पर अपने पास रखनी होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहां पर दी गई है और इसके बाद आप यहां पर क्लियर करेंगे और इसके बाद एग्री कर देंगे और कंटिन्यू यहां से आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करनी है, तो आप यहाँ फोटो अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, साइज 200 KB से कम आपका होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नाम यहाँ आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है फादर नेम और इसके बाद आपको यहाँ पर देना है मदर नेम। इसके बाद यहाँ पर है आपका डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर पर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको देना है और इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में और साइज इसका 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आपका जो आधार कार्ड है वो सिर्फ नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपकी फोटो होती है, अगर सिर्फ वो आपने काट कर या कटिंग करके रखा हुआ है तो आगे और पीछे दोनों साइड का आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। और अगर ओरिजिनल कंडीशन में है, पूरा जो आपका एक लंबा वाला जो आधार कार्ड आता है वो अगर आपके पास है और आपने उसको काटा नहीं है तो आप जो फ्रंट साइड है उसका भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका एड्रेस उसमें ऊपर लिखा होता है और नीचे वाला पार्ट जो है उसमें पीछे की तरफ लिखा होता है। तो आपका आधार कार्ड आप आगे पीछे दोनों तरफ से स्कैन करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है कम्युनिटी, तो आपकी जो भी कम्युनिटी है SC ST OBC वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप आते हैं तो यस कीजिए, मतलब जैन सिख बौद्ध पारसी मुसलमान, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके PH कैंडिडेट का, अगर PH कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर जो है एंटर करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो तहसील है ब्लॉक है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका विलेज या लोकलिटी आप यहाँ पर बता सकते हैं और उसके बाद आपका डोर या स्ट्रीट नंबर, मतलब आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आएगा आपका बैंक का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बैंक की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर जो भी आपका बैंक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और सारे बैंक की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। आपका ब्रांच का नाम आपको देना है, आपका अकाउंट नंबर देना है और IFSC कोड देना है। अब IFSC कोड मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आपका ब्रांच का नाम डालिए और IFSC कोड सर्च कर लीजिए, या फिर आपकी जो बैंक की पासबुक है उस पर आपका ये IFSC कोड होता है। और यहाँ पर आपको बैंक का प्रूफ या डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको अपलोड करना होगा और ये अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, मतलब एजुकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ग्रेजुएशन आपकी क्या है, आप 10+2 के बाद की है या ग्रेजुएशन के बाद की है वो आप अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स आपने जो स्टेट है जहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारी लिस्ट मिलेगी और ये तभी मिलेगी अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस स्टेट में है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे सकते हैं या फिर रोल नंबर दे सकते हैं आपका, या फिर एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर देना चाहें वो आप एंटर कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़। यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट में है वो आपको देना है। पहले यूनिवर्सिटी का था, अब आपका कॉलेज का है। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज कौन सी आपके डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको बताना है। नेम ऑफ द कॉलेज अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए फिर आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है, आपको यहाँ से आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो कौन सी है तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ब्रांच है वो सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो सेलेक्ट किया है वो आपका यहाँ आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पासिंग मंथ है वो आपको देना है। आपकी जो परसेंटेज सिस्टम है CGPA है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो परसेंटेज है वो आप एंटर करेंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी क्लास पास आउट है वो आप देंगे, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, डिस्टिंक्शन साथ
आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो लिस्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देनी है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एंट्री करेंगे तो आप प्लस प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और मल्टीपल आपके सब्जेक्ट्स को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट टर्म को आपके पास सर्टिफिकेट है, कोर्स है, तो आप उस कोर्स का नाम और ड्यूरेशन बता सकते हैं, उस कोर्स की कितनी ड्यूरेशन आपने की हुई है, वो बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर देखिए आपको आपकी क्वालिफाइंग डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ये ओरिजिनल आपको अपलोड करना होगा और पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अपलोड करना है आपका रिज्यूम और ये आपका सीवी जो होता है, रिज्यूम करिकुलम वेटे, ये आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको अपलोड करनी है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा ट्रेनिंग प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग देनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए आप किस तरह से जो आपके स्पेशलाइजमेंट है उनको सर्च करना चाहते हैं, किस में आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी जो आपके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करना चाहें उस आप उसकी चॉइस सेलेक्ट करेंगे, साथ में किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं वैसे ही सैंपल के तौर पर यहाँ पर वैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर आपके जो फील्ड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके कुछ चॉइसेस ऑफ स्टेट एंड सिटी जो कि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट या सिटी चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अपना लोकल एरिया चूज करें, आप जो करना चाहें वो करें। पर अप्रेंटिसशिप अगर आप लोकल एरिया से करते हैं, लोकल स्टेट से करते हैं तो बेनिफिट आपको ही रहता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम स्टिपेंड मिलता है, मतलब आपको भत्ता मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अपने आसपास की जो जगह है वो चूज कर सकते हैं। बाकी वैकेंसी अगर आती है और जरूरी नहीं आपके स्टेट में आती है तो आप यहाँ पर फिर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो भी सेंटर्स यहाँ लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्टेट बताना है वर्क करने के लिए, जो कि ट्रेनिंग के बाद आप करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स वो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बस यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चाहें तो यहाँ से इसका प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं अपने पास अभी सुरक्षित रखने के लिए। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसको सबमिट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एनरोलमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपके जो पासवर्ड है और आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। यूजर आईडी फ्रेंड्स बाद में आपको सेंड की जाएगी, आपके जो भी आपकी मेल आईडी है उस पर, जैसे ही आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई होता है उसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर जो डिटेल्स हैं इनको आप कंप्लीट कर लें और जब आपका ये 100% हो जाएगा मतलब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे अपनी मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। और ये ध्यान रखिएगा आपका जो यूजर आईडी है, जो आपके नंबर्स हैं वो आपको जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे और आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिए जाएंगे। और जिससे फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। और वो मिलने के बाद फ्रेंड्स आप जहां पर भी अप्लाई करना चाहें, जिस भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अप्लाई करना चाहें, जो भी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग होल्डर है उस कंडीशन में। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी या मेल आईडी के थ्रू, तो आपको यहां पर देखिए अभी आपका स्टेटस पेंडिंग होगा। तो पेंडिंग है, अगर आपकी डिटेल्स यहां पर वेरीफाई हो जाती हैं तो ही आपको यहां पर ये अप्रूव्ड शो करेगा। और अप्रूव्ड शो होने के बाद ही फ्रेंड्स आपका जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको जनरेट होगा और उसको ही रखकर अपने पास आप रख सकते हैं। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप यहां पर जो आपका एनरोलमेंट आईडी है वो आपको कहां पर शो करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका नाम, आपकी आईडी, मेल आईडी और डेट ऑफ एनरोलमेंट आपको शो करेगा। और साथ में फ्रेंड्स जो आपकी आईडी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो कुछ एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं और आपका अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आप यहाँ से इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये प्रोसेस है MHRD NATS पर रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।